हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपके सामने सुनील। आज क्लास नंबर 6 ट्राइंगल की दुनिया और एक लास्ट क्लास है, क्लास 6 लास्ट क्लास है। इसके बाद ट्राइंगल टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है स्टार पॉइंट। समबाहु त्रिभुज में दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। माना एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसके अंदर एक और समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, उसकी भी क्या तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होगी। उसको मान लेंगे S1 S1 S1, क्योंकि भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तीनों को S1 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 साइड दे दी, और इसकी भुजा कितनी होगी? S2 S2 और S2। इसकी भुजा कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया। क्षेत्रफल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? छोटे वाले की S1 और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है? S2। छोटे वाले की भुजा कितनी है? S1, इसकी है S2। √3/4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया A1 अपॉन A2, ये जो कितना आ जाएगा? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अब साइड अपन को निकालनी है, इसकी साइड निकालने के लिए ये क्या आ जाएगा? रूट के अंदर A1 अपॉन A2 इजिकल टू S1 अपॉन S2। ये अपने सामने निकल के आ गया इसका आंसर, स्टार पॉइंट। साइड 1 अपॉन साइड कितना है? S अपॉन S2 रूट के अंदर A1 अपॉन √2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √A1 अपॉन √2। सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइड A1 की वैल्यू कितनी है? ये एरिया का, और इसका साइड 2 एरिया का रूट के अंदर। ये स्टार पॉइंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिपेंड है, वो क्वेश्चन अपन करेंगे। तो नाउ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आज से पहले अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब करेंगे 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। एक समबाहु त्रिभुज लिखने की वजह में चिन्ह बना रहे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8√3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं, इसके अंदर दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाए, इसके अंदर दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल तीनों बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसका क्षेत्रफल तीनों बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। माना ये कोई त्रिभुज है, बड़ा सा बना हुआ है। इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं? दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। ये इनकी साइड इक्वल है, समबाहु त्रिभुज की इस साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसके अंदर दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 2 3। इसकी भुजा 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। क्या है इसका एरिया? इसका 1 है, इसका 1 है, इसका है। वही समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है? सबसे बड़े क्षेत्र 8√3। एरिया मानेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 क्षेत्रफल है। तो भुजा कितनी हो जाएगी?
अभी निकाला था, क्षेत्रफल 1 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, √1, √2 और √3। सबसे बड़ी त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है अपन को, 8 और 3, और सबसे बड़ी त्रिभुज की भुजा कितनी है, 3। √3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8 √3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8। 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8। तो अपन को 1 इजिकल सबसे छोटी त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी तरह की है, 8 सेंटीमीटर, 8 √3 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं, इसका क्षेत्रफल तीनों बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। माना एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, उनकी तीनों भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है। उसके अंदर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए, उनका क्षेत्रफल एरिया कितना है, 1 1 1। सब पहले वाले का कितना होगा, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। एरिया कितना हो गया, भुजा निकाल लिया अपन रूट के अंदर। रूट लगाओ चाहे 1 के ऊपर मत लगाओ, बात एक ही है। √2 √3 सबसे समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 8 √3, 8 √3। √3 इजिकल टू 8 √3, √3 से √3 कैंसिल, 1 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसको हम किस तरीके से करेंगे, एक समषष्ठभुज बनाएंगे। समषष्ठभुज की क्या होती है, 6 की 6 भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितनी भुजाएं, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा इसका, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। भुजा कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 6 गुणा √3/4 गुणा 2 का स्क्वायर, 6 गुणा √3/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं, इजी है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल लगाना है। 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा उसका, भुजा कितनी रखी समषष्ठभुज की, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 6√3 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज
का परिमाप समान है। परिमाप क्या है, इन दोनों का क्या है, परिमाप समान है। तदनुसार उस त्रिभुज का, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज व समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज का परिमाप समान है, तो तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज तथा व समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज होता है, माना ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, समान है। और एक ये क्या है, समषष्ठभुज है। इसका परिमाप समान है। परिमाप मतलब परिधि, परिधि समान है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर माना, तो ये कितनी है, 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6 माना। परिमाप, परिमाप कितना है, 6 सेंटीमीटर। 1 1 2 3 4 5 6 परिमाप मतलब परिधि, परिमाप मतलब परिधि 6 6 कितने आ गए, परिमाप क्या आया, इसका इक्वल आया है। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू समषष्ठभुज त्रिभुज, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्र, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल लगा दो। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। और इसका कितना हो जाएगा, 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह वैल्यू दो। समषष्ठभुज में कितनी भुजा है, एक भुजा साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसमें कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं √3/4 गुणा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुणा √3/4 गुणा 1 का होल स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 6 कितना होगा, 4 और 6 कट जाएंगे, 2 1 जा 2। कितना आंसर आ जाएगा,